क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा समुदाय है जो ठंड में बिना कपड़ों के रह सकता है, जहर खा सकता है और महीनों तक बिना खाना पानी के जिंदा रह सकता है? क्या ये सिर्फ साधना का असर है या इनके पास कोई गुप्त विद्या है जो आम इंसान की समझ से परे है? कुछ कहते हैं कि ये लोग अदृश्य हो सकते हैं, कुछ मानते हैं कि ये मृत्यु को हरा सकते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज हम नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं की रहस्यमयी ट्रेनिंग और सर्वाइवल टेक्निक्स का पर्दाफाश करने वाले हैं। पर ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल मजबूत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नागा साधु और अघोरी बाबा किस तरह से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहते हैं। ये लोग कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के कैसे जीवित रहते हैं, जहर, मांस और गंदी चीजें खाने के बावजूद कैसे बीमार नहीं पड़ते। क्या ये लोग सच में अलौकिक शक्तियों के धनी होते हैं? क्या हम भी इनकी कुछ सीक्रेट ट्रेनिंग टेक्निक सीख सकते हैं? रहस्यमय नागा साधु और अघोरी तांत्रिक जो दुनिया से अलग जीवन जीते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि आम इंसान इसे नहीं सह सकता। नागा साधुओं को महायोद्धा क्यों कहा जाता है? वीडियो के अंत में एक रहस्यमयी सवाल जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देगा। नागा साधु बर्फीले इलाकों में बिना कपड़ों के महीनों तक जिंदा रहते हैं। ये लोग तप साधना से अपने शरीर को ठंड और गर्मी से बचाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग शरीर की आंतरिक गर्मी बढ़ाने के लिए खास प्राणायाम करते हैं। क्या यह गुप्त योग विद्या आम इंसान भी सीख सकता है? नागा साधु अपनी ट्रेनिंग में अपने शरीर पर गहरी चोटें सहते हैं, लेकिन उन्हें कोई दर्द नहीं होता। अग्नि और कांटों पर चलने की कला, जिसे सिद्ध करने के लिए साधु दर्द की अनुभूति को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्या नागा साधु अपने दिमाग की शक्ति से दर्द को खत्म कर सकते हैं? कुछ नागा साधु केवल हवा और सूर्य की ऊर्जा से महीनों तक बिना भोजन पानी के रहते हैं। ये लोग खास भस्म और जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है। क्या यह तकनीक आज भी जीवित है और क्या कोई इसे सीख सकता है? अघोरी साधु जहर और गंदी चीजें खाते हैं, फिर भी बीमार नहीं होते। इनके पास विशेष जड़ी बूटियों और मंत्रों का ज्ञान होता है, जिससे जहर का असर खत्म हो जाता है। क्या यह किसी तांत्रिक विद्या का हिस्सा है या साइंस इसे एक्सप्लेन कर सकता है? अघोरी शमशान में ध्यान क्यों लगाते हैं? क्या उन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता? उनका मानना है कि मृत्यु को जीतने के लिए मृत्यु के पास ही साधना करनी होगी। कुछ साधु कहते हैं कि अघोरी साधना से इंसान खुद को अदृश्य भी कर सकता है। क्या ये सिर्फ मान्यता है या इसका कोई गुप्त विज्ञान भी है? पुराने ग्रंथों में ऐसी कई सिद्धियों का जिक्र किया गया है। नागा साधुओं को महाभारत काल के योद्धाओं की परंपरा का हिस्सा माना जाता है। ये लोग खुद को दुनिया से अलग रखकर शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। महाभारत में कई योद्धा इन्हीं साधना पद्धतियों को अपनाकर अजेय बन रहे थे। अघोरी मानते हैं कि अगर मृत्यु को समझ लिया जाए तो कोई डर नहीं रहेगा। इनकी साधना का उद्देश्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अहंकार का नाश करना होता है। क्या नागा साधु और अघोरी साधुओं की ट्रेनिंग कोई आम व्यक्ति ले सकता है? इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या आज भी हिमालय और श्मशान में ऐसे गुप्त ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं? कई साधु मानते हैं कि ये विद्या गुप्त रखी जाती है और हर किसी को नहीं सिखाई जाती। क्या आज भी कोई इंसान इन रहस्यमयी साधनाओं को सीखकर अमरता के करीब पहुंच सकता है? क्या नागा और अघोरी साधुओं की ये शक्तियां सिर्फ साधना का परिणाम है या इनके पीछे कोई गुप्त विज्ञान छिपा है?